नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। यानी कि संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ, गोलियां चली, कुछ लोगों की जानें चली गईं और उसके बाद जब इस मामले पर राजनीति शुरू हुई तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज संभल की ओर कूच किया और संभल में जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक तरफ पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक, और पुलिस ने जाने नहीं दिया राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे, कहते रहे मुझे अकेले जाने दीजिए। इसी बीच राहुल गांधी ने पुलिस प्रशासन को 3 ऑफर दे दिए। यानी कि पहला ऑफर जो था कि जो कांग्रेस के नेता हैं यानी डेलीगेशन है उसके साथ जाने दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और ऑफर दिया कि सिर्फ 5 नेता राहुल गांधी के साथ जाएंगे, संभल जाके वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। पुलिस प्रशासन ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। अब राहुल गांधी ने एक तीसरा ऑफर दिया और तीसरा ऑफर यह था कि राहुल गांधी अकेले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस ऑफर को भी मानने से या स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई भी वहां नेता जाए और किसी भी तरह से माहौल बिगड़े, लेकिन संभल में जो हुआ उसमें आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। यानी अगर इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस संभल हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक आरोप लगाए कि चुनाव आगे बढ़ाए गए, यानी कि पहले उपचुनाव 13 नवंबर को थे, उनको 20 नवंबर किया गया। और जब रिजल्ट सामने आया, क्योंकि चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने कई तरह के आरोप लगाए थे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, और जब रिजल्ट सामने आया 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, तो अखिलेश यादव ने ये तक आरोप लगाए और बाकायदा संसद में आरोप लगाए कि संभल हिंसा इसीलिए करवाई गई कि चुनावों में बात ना होने पाए। बहरहाल संभल में जो हुआ वो बेहद दुखदाई था, समाज के लिए बेहद कष्टकारी था, लेकिन अब संभल मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और कई रोज कई खुलासे भी होते जा रहे हैं। संभल मामले को लेकर जहां पुलिस प्रशासन, सरकार और कांग्रेस में टकराव देखने को मिला, तो सीधे तौर पर बयान भी सामने आए हैं। राहुल गांधी का बयान है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है। नेता विपक्ष होने के नाते मेरा अधिकार बनता है वहां जाने का, लेकिन तब भी जाने नहीं दिया जा रहा। मैं अकेले वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन ये बात भी नहीं मानी गई। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा। यही है नया हिंदुस्तान, जिसमें संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी के साथ मौजूद रही, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा, भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, भाजपा भाईचारे और एकता से डरती है, भाजपा अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड कर देना चाहती है, लेकिन ना तो मोहब्बत का संदेश रुकेगा, ना ही सच्चाई की आवाज दबेगी। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किए, सरकार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि संभल जाने से रोका जा रहा है। दरअसल संभल में जो स्थितियां पैदा हुई उनको रोकने के लिए सरकार बेहद गंभीर है, पुलिस प्रशासन बेहद टाइट है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि संभल में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज उठे जिससे फिर से माहौल में कोई दिक्कत आए। वहीं विपक्ष का काम होता है कि अगर इस तरह की किसी राज्य में घटना होती है तो वहां जाकर अपना विरोध दर्ज कराना, लोगों से मिलना। विपक्ष भी वही करना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि संभल के पीछे यानी संभल मामले में राजनीति अब जोर पकड़ती जा रही है। ये राजनीति कहां जाके रुकेगी? वहीं संभल मामले को लेकर
अब नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। अमर उजाला की खबर है जिसमें लिखा है संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन, बवाल में विदेशी कारतूस का हुआ इस्तेमाल, जांच टीम को मिले 9mm के खोखे। अंदर लिखा है संभल बवाल में पाकिस्तान और यूएसए में बने कारतूसों के मिलने से जांच में गंभीर तथ्य सामने आए हैं। 9mm का यानी 9mm का सरकारी असलहे में इस्तेमाल होने वाला कारतूस भी मिला है। पुलिस अब इन हथियारों की पहुंच उपयोग की जांच करेगी। जाहिर सी बात है ये बड़ी चीज निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान और यूएसए के जो कारतूस हैं वो भी वहां पर मिले हैं। इसकी भी जांच टीमें कर रही हैं। लेकिन आरोप ये भी लगाए गए थे विपक्ष की तरफ से, अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए थे कि पुलिस ने लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी यानी अवैध असलहे से, प्राइवेट असलहे से भी फायर किए हैं जिससे लोगों की जान गई है। वहीं पुलिस प्रशासन का दावा है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पर अवैध हथियारों का प्रयोग किया और उससे लोगों की जान गई है, पुलिस तरफ से गोली नहीं चलाई गई। बहरहाल तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के दावे हैं, तमाम तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान और यूएसए की कारतूस वाला जैसे एक नया खुलासा हुआ है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। पहले सपा का डेलीगेशन जाना चाहता था मिलने के लिए, उनकी मुलाकात संभल में जो लोग हैं उनसे नहीं हो पाई। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता मिलने जाना चाहते थे, उनको भी गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। संभल में जो हुआ वो सही नहीं था। संभल में एक तरह से पुलिस प्रशासन और जो एलआईयू होती है उसका भी फेलियर नजर आया कि इतने बड़े स्तर पर जो हिंसा भड़क गई थी वहां पर, अगर सर्वे होना था तो पहले ही पता होना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पत्थरबाजी हुई, पत्थर कहां से आए, एकदम से लोग कहां से इकट्ठा हो गए, और ये पाकिस्तानी और यूएसए के जो कारतूस की बात हो रही है ये भी कहां से अचानक आ गए, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल संभल हिंसा में अब तकरार विपक्ष और सत्ता पक्ष में तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप का यह दौर और आगे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।